श्री सीताराम, हर हर महादेव। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग हरियाली तीज व्रत कथा को सुनेंगे और इसके साथ ही तीज व्रत के महत्व को भी जानेंगे कि इस व्रत को करने से, इस दिन पूजा पाठ पूजा अर्चना करने से हमें कौन से पुण्यों की प्राप्ति होती है, इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा सुनिएगा। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, तीज जो तिथि होती है, तृतीया तिथि, वो माता पार्वती को समर्पित होती है। इस दिन माता पार्वती की बाबा भोलेनाथ के साथ में विधिवत पूजा अर्चना आराधना की जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं और इन 27 पत्नियों में चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम अपनी रोहिणी को करते थे। तो ऐसी मान्यता है कि रोहिणी सदैव तृतीया तिथि का व्रत और माता पार्वती की पूजा अर्चना आराधना करती थी, जिसके कारण तृतीया व्रत के महात्म के कारण अपनी 27 पत्नियां होने के बावजूद चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी जी को करते थे। तो सावन के महीने में पड़ने वाली जो हरियाली तीज है, तो इस दिन जो भी कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्रियां तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र उनकी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराण में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। देवी पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिव द्रोही ही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव में देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात को मानो और तुम वहां मत जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार नहीं हुई और शिव से कहने लगी कि आप भले ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली जाती हैं। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आया देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों को स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः वह किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊंगी। देवी और क्रोधित हुई। सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गईं और सती हो गईं। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिव जी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनका कई बार उनका जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रहीं। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से यानी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम
तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुमारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिला हरियाली तीज का व्रत करेगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा रहेगा। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय। तो इस प्रकार से हरियाली तीज व्रत कथा संपूर्ण हुई। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज का पर्व बेहद खास है सभी के लिए, तो इसलिए आज के दिन इस कथा को जरूर सुनिए। यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना आराधना कीजिए और माता पार्वती को हरे रंग की सुहागी की सामग्री आज के दिन जरूर अर्पित करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी, मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हमारी सभी बहनों को हरियाली तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।